चलो, अब घर जाता हूँ और खाने की व्यवस्था करके जल्दी से अपने काम पर जाता हूँ। ये है भोला, जो जामपुर गांव में रहता है। और भोला अपने छोटे से झोपड़े के अंदर आता है, जहां घर में चारपाई पर भोला की बीमार माँ दामिनी लेटी हुई थी। घर में एक चारपाई, मिट्टी का चूल्हा और कुछ ही सामान थे। भोला बेटा, बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे। हाँ माँ, मैं अभी खाने की व्यवस्था कर देता हूँ, चिंता मत करो, रुको। तभी भोला मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर खाने की व्यवस्था करने लगता है। भोला का उसकी माँ के सिवाय इस संसार में कोई नहीं था। काश कि मेरी शादी हो गई होती तो आज मेरी पत्नी माँ की अच्छे से सेवा कर रही होती। परिवार में अकेले भोला को ही घर के सभी कार्य करने पड़ते थे, क्योंकि दामिनी बीमारी से जूझ रही थी। थोड़े समय बाद दोनों माँ बेटे खाना खाने लगे। हाँ तो चलो माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना, है ना। भोला बाहर चला गया। मेरे कारण मेरे बच्चे को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भगवान जी, मेरा बच्चा बहुत ही भोला है। उसके जीवन में एक ऐसा हमसफर भेज दीजिए जो मेरे बच्चे की हर परेशानी, हर तकलीफ को अच्छे से समझ सके। भोला स्वभाव से भी काफी भोला था। इधर भोला एक अनाज के कारखाने में भारी अनाज की बोरियां उठाने की मजदूरी कर रहा था। शाम का समय, कारखाने के सभी मजदूर अपना काम करके कारखाने से बाहर निकलने लगे। एक काम करता हूँ, आज भी 2 घंटे और कर लेता हूँ काम। ज्यादा काम के थोड़े और ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, ये सही रहेगा। भोला रोज कारखाने में 2 घंटे ओवरटाइम करता था। तभी सारे मजदूर कारखाने से चले जाते हैं और भोला अकेला कारखाने में मजदूरी कर रहा था। तभी उसके पास कारखाने का मालिक हरीश आया। क्यों भोला, क्यों भाई, तुम घर नहीं गए? हाँ मालिक, आज भी थोड़ा ज्यादा काम कर रहा हूँ, सोचा। अरे क्या हुआ भोला, क्या बात है? परिवार में कोई परेशानी है क्या? नहीं 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 मालिक, बस माँ की दवाई लानी होती है, उसी के लिए थोड़ा ज्यादा काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। एक काम करो, ये लो कारखाने की चाबी। आज मुझे जल्दी घर जाना है। काम खत्म होने के बाद तुम कारखाने को अच्छे से बंद कर देना, और हाँ, मेरे घर आकर मुझे चाबी दे देना। हाँ हाँ जी मालिक जी, ठीक है, नमस्ते। तभी हरीश भोला को कारखाने की चाबी देकर वहाँ से चला जाता है। तभी भोला पूरी ईमानदारी से 2 घंटे तक लगातार कारखाने में काम करता है। 2 घंटे बाद चलो, बहुत रात हो गई, अब घर जाता हूँ। माँ भी मेरी राह देख रही होंगी। हाँ। भोला काफी थक चुका था। वो कारखाने का दरवाजा बंद करता है तो वो जल्दबाजी में ताला सही से लगाना भूल जाता है और वहाँ से चला जाता है। आधी रात का समय। हाँ, अरे अरे, ये का? अरे चाबी तो हमारे ही पास है, मालिक को चाबी देने तो गया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, कल सवेरे जल्दी जाकर कारखाना खोल दूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। भोला सो जाता है। इधर कारखाने के बाहर कुछ चोर आते हैं। कारखाने का ताला खुला देखकर वो सब कारखाने में घुस जाते हैं। अगले दिन सवेरे हरीश कारखाने के बाहर आता है तो कारखाने का दरवाजा खुला था। लगता है
भोला ने आज सुबह आकर जल्दी कारखाना खोल दिया। हाँ, हरीश जब अंदर आता है तो अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर पूरा कारखाना खाली पड़ा हुआ था। हैं? अरे अरे मेरा 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 माल कहाँ गया? सारा सामान कहाँ गया? ए भोला, ए भोला, भोला! अपना लाखों का माल गायब होते देखकर हरीश दंग रह गया। तभी वहाँ बाकी सभी मजदूर भी आ गए। अरे मालिक, आपको भोला को चाबी देना ही नहीं चाहिए था। मुझे तो लगता है कि सारा माल उसी ने चुराया है। उस भोला को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है वो भोला? तभी भोला कारखाने में आया। अरे सारा माल कहाँ गया? ये तो तू बताएगा कि सारा माल कहाँ रखा है तूने। चोर कहीं के नौटंकी करता है अब। कहाँ रखा सारा माल तूने? क्या? न, 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 नहीं नहीं मालिक, मैं भला आपका माल क्यों चुराऊंगा मालिक, कैसी बात करते हैं? कारखाने की चाबी तेरे पास थी। बता कहाँ रखा है तूने सारा का सारा माल, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। बता। मालिक मालिक मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपका माल नहीं चुराया है। कसम खा के कहता हूँ, मैंने नहीं चुराया है माल आपका मालिक। मैं ऐसा क्यों करूँगा मालिक? अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। पकड़ो इस भोला को और मार मार कर ससुरे की जान ले लो। मारो इसको। तभी सारे मजदूर भोला को पकड़ने उसके पास गए तो भोला वहाँ से भाग गया। अब भागते भागते भोला गांव से बाहर एक घने जंगल में चला आता है और एक तालाब के पास बैठ जाता है। ये क्या हो गया? अरे किसने चुरा लिया कारखाने का माल? तभी भोला उस तालाब का पानी पीता है और वहीं एक पेड़ के पास बैठ जाता है। भगवान जी, आप तो जानते हैं ना कि मैंने चोरी नहीं की है। अब मैं मालिक को कैसे यकीन दिलाऊं? अरे रे, वो तो मुझे ही चोर समझ रहे हैं। अगर मैं गांव गया तो मालिक मुझे जान से मार देंगे। इधर हरीश भोला के घर आता है और दामिनी को घर से बाहर निकालकर भोला के घर को बेच देता है। दामिनी सड़क पर ही रो रही थी। मेरा बेटा चोर नहीं है, उसने चोरी नहीं की। हाँ, अब मैं कैसे जाऊं गांव? वहां तो मालिक मुझे हर जगह ढूंढ रहे होंगे। पता नहीं माँ कैसी होगी। उन्हें अगर ये बात पता चली तो माँ तो बेचारी रो रो कर परेशान हो जाएगी। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? अब इसी तरह रात हो गई और सड़क पर पड़े रहने से दामिनी की मौत हो गई। आधी रात का समय भोला चुपके से गांव में आता है तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। अरे ये घर पर ताला कैसे? ये माँ कहाँ चली गई? तभी भोला अपने बचपन के दोस्त रोहन के घर जाता है। अरे भोला क्या करता है तू? तू भाग जा यहाँ से। कारखाने का मालिक तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा है और तेरी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं रही है रे। उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। देख मेरी बात मान, अभी तू माँ की चिंता मत कर, तू बस अपनी जान बचा। भाग जा यहाँ से। क्या बात कर रहा है? मेरी माँ। अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर भोला फूट फूट कर रोने लगा। तभी वो उस गांव से बहुत दूर एक घने जंगल में आता है। सवेरे का समय भोला चलते चलते एक सूखे गहरे कुएं के पास आता है। कितना बदनसीब बेटा हूँ मैं, जिसने अपनी माँ को कभी कोई सुख नहीं दिया। मेरे कारण
माँ ने तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दी। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ। मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। तभी भोला उस कुएं के पास आता है। मुझ जैसे बुरे बेटे को इस संसार में जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। मैं इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। हाँ। तभी भोला उस कुएं के ऊपर खड़ा हो जाता है और जैसे ही उस कुएं के अंदर कूदने लगता है तो उस कुएं के अंदर से तेज रोशनी निकलती है। हाँ, अरे ये रोशनी कैसी? हाँ। भोला नीचे उतर जाता है। तभी उस कुएं के अंदर से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकलती है, जिसकी सुंदरता से पूरा जंगल जगमगाने लगा। कौन हो तुम? क्या तुम मुझे देख सकते हो? हाँ हाँ, पर तुम हो कौन? मैं राजकुमारी खुशी हूँ मुसाफिर। तुम मुझे देख सकते हो। ये तो चमत्कार हो गया। क्या? राजकुमारी जी? हाँ, मैं नील नगरी के राजा सूर्यसेन की बेटी राजकुमारी खुशी हूँ। मैं सालों से इस कुएं में कैद हूँ, पर आज तक कोई मुझे देख नहीं पाया। तुम पहले इंसान हो जो मुझे देख सकते हो। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साफ साफ बताइए, बात क्या है? मैं नील नगरी में अपने राजमहल में अपने पिताश्री राजा सूर्यसेन के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, मैं अपने कमरे में अपने पिताश्री के साथ थी। पिताश्री, आप क्यों हमारा विवाह करवाना चाहते हैं? अगर हम इस महल से चले गए तो आपका ध्यान कौन रखेगा? अब तो माँ भी आपके पास नहीं है। हम जानते हैं राजकुमारी कि आपके जाने के बाद हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, पर हम अपनी वजह से आपका जीवन बर्बाद नहीं होने देंगे। हमने मंत्री जी को कह दिया है, वो जल्द ही आपके लिए कोई अच्छा सा राजकुमार ढूंढेंगे। ये है राजा सूर्यसेन, जो अपनी बेटी राजकुमारी खुशी के साथ इस बड़े से राजमहल में रहते हैं। राजा सूर्यसेन का राजकुमारी खुशी के सिवाय कोई अपना नहीं था। राजकुमारी खुशी एक पैर से अपाहिज थी। तभी दोनों बाहर महल में आते हैं, जहाँ कई सारे सैनिक थे। तभी महल का मंत्री एक जवान लड़के को लेकर महल में आता है। महाराज, ये है राजकुमार विक्रम, राजा धनराज की पीढ़ी के पुत्र। अब इनका इस संसार में कोई नहीं है महाराज, और ये राजकुमारी जी से विवाह करना चाहते हैं। और इस समय कहाँ रहते हो तुम? महाराज, हमारे सारे पूर्वज हमारे सारे अपने छोड़कर हमें चले गए, इस संसार से चले गए हैं वो, इसीलिए हमने अपनी संपत्ति गरीबों में दान दे दी है। हम बस एक अच्छी लड़की से विवाह करके अपना आगे का जीवन सुख शांति से बिताना चाहते हैं। हमसे विवाह करने के बाद आप यहीं हमारे साथ महल में रहोगे? जी राजकुमारी जी, जहाँ हमारे हमसफर वहाँ हम। राजा को ये फैसला काफी पसंद आया और वो 2 दिन बाद बड़ी धूमधाम से राजकुमार विक्रम और राजकुमारी खुशी का विवाह करवा देते हैं। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। राजकुमार विक्रम यही राजकुमारी खुशी के महल में ही रह रहा था। एक शाम राजकुमार और राजकुमारी दोनों जंगल में शिकार करने गए। तभी राजकुमार एक जानवर का शिकार करते करते एक तीर जंगल में बैठे एक बाबा को मार देता है। दोनों अब उनके पास आते हैं। तुमने मुझे मारा है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। हमें क्षमा कर दीजिए बाबा, हमसे गलती हो गई बाबा।
राजकुमार जी, आप इस राज्य के राजकुमार हो, आप इनसे क्षमा मत मांगिए। चलिए यहाँ से। मेरी मेरी सहायता करो। मेरी मेरी हम इस राज्य की राजकुमारी हैं। चलिए राजकुमार जी। तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाई है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपने घमंड की तकलीफ में हमेशा के लिए तड़पती रहोगी, तड़पती रहोगी। इतना कहते ही बाबा की मौत हो गई। तभी दोनों अपनी बग्गी में सवार होकर जाने लगे तो अचानक रास्ते में बग्गी का एक पहिया टूट गया और दोनों बग्गी से बाहर गिर गए। राजकुमारी सीधे एक गहरे सूखे कुएं के अंदर जा गिरी। तभी राजकुमार विक्रम वहां आता है तो राजकुमारी कुएं के अंदर जख्मी अवस्था में पड़ी थी, पर राजकुमार को राजकुमारी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हैं? राजकुमारी जी, राजकुमारी जी कहाँ चली गईं? राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। हम यहाँ हैं राजकुमार जी। राजकुमारी को काफी चोट आई थी। तभी राजकुमार वहाँ से चला जाता है। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, पर ना राजकुमार जी को हमारी आवाज सुनाई दी, ना हम उन्हें दिखाई दिए। तब से हम इस कुएं में कैद हैं। ओ, तो आपको किसी ने तलाश करने की कोशिश नहीं की? हमें इतना पता चला है कि हमारे पिताश्री अब इस संसार में नहीं है और राजकुमार जी भी एक हादसे में इस संसार से चल बसे हैं। अच्छा, तो इस श्राप से मुक्त होने का कोई तो उपाय होगा ना? हमें नहीं पता कि कैसे हम इस श्राप से मुक्ति पाएं। अच्छा ठीक है, आप दुखी मत होइए राजकुमारी जी, मैं आपको इस श्राप से मुक्ति दिलाऊंगा, चिंता मत करिए। तभी भोला दूसरे गांव में आता है। मुझे कैसे भी करके राजकुमारी जी को उस श्राप से मुक्त करवाना ही होगा। तभी भोला एक बाबा के पास आता है और उन्हें सारी बात बताता है। नमस्ते बाबा जी। बाबा जी, राजकुमारी को उस श्राप से बाहर निकालने का कोई तो उपाय होगा ना? एक उपाय है, पर बड़ा खतरनाक उपाय है। ठीक है, मैं कोई भी उपाय करने को तैयार हूँ बाबा जी, आप बस बताइए। यहाँ से दूर एक पहाड़ी इलाके में एक आम का पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर एक लाल रंग का आम है। तुम्हें उस आम को राजकुमारी को खिला देना होगा। आम के खाते ही राजकुमारी उस श्राप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगी। तभी भोला दौड़ते हुए दूर एक पहाड़ी इलाके में उस आम के विशाल पेड़ के पास आता है जिस पर कई सारे आम थे और उस पर एक लाल आम लगा हुआ था। वो रहा लाल रंग का आम। तभी भोला जैसे ही उस पेड़ पर चढ़ने लगता है तो अचानक उस पेड़ पर कई सारे जहरीले सांप आ जाते हैं। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो कितने सारे सांप हैं। अब मैं कैसे तोड़ूं उस लाल आम को? भोला उन सांपों को भगाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो सांप वहाँ से हिल ही नहीं रहे थे। भगवान जी, राजकुमारी जी का जीवन हर हाल में मुझे बचाना है। इस राज्य को उनकी बहुत ज़रूरत है भगवान जी। राजकुमारी जी ने जो पाप किए हैं उन्हें उनकी गलती की सज़ा मिल गई है। तभी अचानक उस पेड़ के सारे सांप वहाँ से चले जाते हैं और भोला उस पेड़ पर चढ़कर उस लाल रंग के आम को तोड़ता है और वो आम ले जाकर राजकुमारी को खिला देता है, जिसके बाद राजकुमारी खुशी हमेशा के लिए उस श्राप से मुक्त हो जाती है। हम श्राप से मुक्त हो गए। भोला, तुम हमारे सच्चे साथी हो। हम तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। उसके बाद राजकुमारी भोला को अपने नगर, अपने महल में लेकर आती है और भोला से शादी करके उसे इस राज्य का राजकुमार बना देती है, जिसके बाद भोला राजकुमार बनकर राजकुमारी के साथ
खुशी खुशी अपना आगे का जीवन बिताने लगा।